चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग सॉल्यूशन पे चर्चा कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग बात किस पर कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो हम आपको पढ़ा दिए हुए हैं कि अगर देखिए बाबू आगे बात किए थे कि अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो उसका सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कैसा होगा? गैस होगा। अया माने उस समय मिलेगा, जैसे गैसियस सॉल्यूशन है तो गैस ज्यादा अमाउंट का होगा। कैसे होगा? ज्यादा अमाउंट का। इसका एग्जांपल भी हम सारा लिखा दिए थे। अब आगे बात करते हैं, कैसे करते हैं? अब आगे बात करते हैं इस पर। अब देखिए कुछ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का टर्म होता है। कैसे होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का टर्म होता है। तो पहला उसमें हम लोग मास परसेंटेज देख लिए हुए हैं, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज देख लिए हुए हैं, उसके बाद क्या जी पार्ट पर मिलियन देख लिए हुए हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे कल का जी मोलारिटी। आज भी चर्चा हम मोलारिटी पर ही करेंगे। मोलारिटी का फार्मूला हम लोग देख लिए थे कि नहीं? यस सर। अगर आपको याद होगा तब, याद तो रहता नहीं आपको। चलिए मोलारिटी का फार्मूला हम लोग देख रहे थे। चलिए मोलारिटी कैसे हुआ? मोलारिटी को डिनोटेड कैपिटल एम से करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे कैसे? वॉल्यूम ऑफ कैसे? वॉल्यूम ऑफ कैसे? सॉल्यूशन। किस में रहना चाहिए? लीटर में रहना चाहिए। कैसे? अगर एमएल में अगर मेरा सॉल्वेंट दिया हुआ है तो उसको किस में काउंट कर लेंगे? लीटर। किस में काउंट कर लेंगे? लीटर। आया? जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? एक एग्जांपल बाबू सुनो, एक एग्जांपल दे रहा है। मान ले जाए कि यह जो है यह 500 ml कितना हुआ? 500 ml का एक है कोई चीज जो H2O है। कहती है H2O। 500 ml का क्या है? H2O। इसमें मान लिया जाए कि 20 ग्राम, कितना ग्राम? 20 ग्राम हम लोग HCl डाल रहे हैं। कितनी डाल रहे हैं? HCl डाल रहे हैं। तब कहें कि बताइए कि इसका सर मोलारिटी क्या होगा? कैसे होगा? मोलारिटी क्या होगा? तो देखिए इस दो को चीज है, इसमें एक HCl है और एक क्या है? वाटर है। कैसी है? वाटर है। तो पहला हमको ये चीज जानना होगा कि सर सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। यस सर। और सॉल्यूशन क्या है। आया समझ में? तो जिसको हम मिलाएं वो क्या हो गया? सॉल्यूट। तो ये मेरा क्या हो गया? सॉल्यूट। टोटल सॉल्यूशन कितना है? 5। तो इतना में से इतना को घटा देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक सॉल्वेंट आ जाएगा। बोलिए ना। हमको निकालना क्या है? कैपिटल एम। बोलिए ना मोलारिटी। अब आइए समझाते हैं। तो मोलारिटी के लिए हमको क्या निकालना होगा? मोल्स किसका? सॉल्यूट का। तो मोल्स किसका निकालेंगे? HCl का। तो मोल्स अगर HCl का लगेगा, मोल्स HCl का अगर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा HCl का तो कितना ग्राम गिवन दिले हैं? 20 ग्राम। HCl का हो जाएगा कितना? हाइड्रोजन का होता है 1 मोलिकुलर मास और क्लोरीन का 35.5, मतलब क्या जी 36 पॉइंट कितना 5। तो इसको काट कूट करके अपना ज्ञान होगा जाएगा। अगला हमको कैपिटल एम निकालना है। कहने का मतलब क्या चीज? मोलारिटी। तो मोल्स जितना, मोल्स कितना है? 20 अपॉन कितना? 36.5 अपॉन बड़का किसके कितना में सॉल्यूशन है? कौथी है? 500। तो उसको किस में चेंज करेंगे? ये बात को हमेशा ध्यान देना है। कैसे देना है? ध्यान। तो 500 को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से बोलिए को रखा है गुना डिवाइड। कैसे डिवाइड? आया बात समझ? आया कि नहीं? तो ए विकल्प कितना आ गया? 20 अपॉन का जी 36 पॉइंट का जी 5 अपन का जी 5 अपन का जी 10। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा देखिएगा 20 अपॉन 36.5 इंटू 10 अपन का जी 5। ये सही कर देगा? बोलिए यो कर देगा 5 7 अपन 3 आया 8 अपन क्या हो गया? 7.3। ये कट गया तो क्या 10। तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इतना क्या चीज 1 पॉइंट अगर आया कैपिटल क्या चीज? मोल।
लीटर इनवर्स 1। यस सर। यूनिट भी ध्यान रखना है। Yes, sir. आया बात समझ में? यस सर। हम कैसे निकाले इसको? पहले तो हमको यह मालूम चल गया कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, हमको सॉल्वेंट निकालना रहता तो कैसे निकालते? घटा देते। इसको इसमें से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? सॉल्वेंट निकल जाएगा। आया कि नहीं है? क्लियर हुआ? बोलिए, इजी है कि नहीं? इजी है। तो इसी पर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं पीपीटी में। कैसे? पीपीटी में एक क्वेश्चन हम दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं? लीजिए, ये सब तो हम पढ़ा दिए हुए हैं। पढ़ा दिए हैं ना? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लिखिए। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इतना ग्राम ऑफ क्या है? NaNO3। मोलर मास इसका दे दिया हुआ है। जितना ठीक है तुम्हारा, तो मास निकल जाएगा। इन इनफ वाटर मिक्स इतना ml ऑफ सॉल्यूशन। कितना ml है? 0350 ml है। अब बनाइए क्वेश्चन को, कर दे फास्ट। क्वेश्चन पहले उतारिए। बोलिए, ये बात समझ गए? आगे कह रहा ऑफ सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 14.2 ग्राम ऑफ NaNO3 जिसका मोलर मास 85.0 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें दे दिया है क्या चीज कि NaNO3 को जो 14.2 ग्राम है उसका मोलर मास भी दे दिया है। कितना दे दिया है? मास, मोलर का जी मास भी दे दिया। कितना दे दिया है? 85.0 ग्राम पर मोल दे दिया। आया बात समझ में? बाबा समझिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। करा इस चीज को, जैसे देखिए, इस चीज को 350 ml के वाटर में सॉल्यूशन किया गया है। कितना में किया गया? 350। तब कहा है कि बताइए कि कितना होगा। आया बात समझ में? तब ध्यान दीजिए कितना होगा। किसी आंसर आया है? यस सर। चलिए अगला ध्यान दीजिए। ध्यान दो। हुआ NaNO3 कितना ग्राम है? 14.2 ग्राम। इसका वो सुनिए, मोलर मास कितना है बाबू? 85.0 ग्राम पर मोल है। आया समझ में? वॉल्यूम कितना दिया? 350 ml। क्या पूछा? कैपिटल M पूछा। पहले मोलारिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? मोल। आप क्या चाहिए? सॉल्यूट। अब बटे क्या चीज? वॉल्यूम। आप क्या चीज? सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। पक्का। इसका मोल्स कैसे निकालेंगे सो बताइए। इसका मोल्स निकालने के लिए हमको गिवन मास दे दिया हुआ है। कितना है? 14.2 ग्राम बटा मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास। 85.0 ग्राम पर मोल है ना? तो ई ग्राम से ग्राम कैंसिल। बोलिए, ई ग्राम से ई ग्राम क्या हो गया? कैंसिल। वॉल्यूम कितना दिया? 350 ml। तो इसको लीटर में चेंज कर देंगे। बोलिए, इधर सोल्व करने से अच्छा है कि एक जगह पर। आया समझ? आप ध्यान दीजिए। तब क्या हुआ? 14.2। अब ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा? ई से ई कैंसिल। ई से ई कैंसिल। आया 7 सुनिए 0.85 अभी बचल ना। अब बराबर क्या चीज? 7 पॉइंट का चीज 20 है। अब देखिए, ई क्या है? लीटर में है। तो 14 अपॉन का चीज 285 into 20 अपन का जी 7 मोल का मोल और ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स 1। आया? इससे ही कर जाएगा 2 मरतबे मान के चले। इससे ही कर जाएगा
17 इससे ही 4 8 अपन क्या चीज 17 क्या चीज मोल लीटर तो 0.47 मोल लीटर इनवर्स नहीं हुआ बात आया आंसर। देखिए एक बात और समझिए, इतना है आंसर। हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है आंसर है, चला आंसर दिया हुआ क्वेश्चन देखिए 0.47 यहाँ ध्यान दीजिए ना, तेरा ध्यान किधर है आंसर है ना। चलिए अब एक बात और इम्पोर्टेंट चीज समझ में नहीं किया, क्वेश्चन बनाना मेन मकसद नहीं था, मेन मकसद और चीज सिखाना था। आपके कभी कभी ऑप्शन में ही ना रहेगा तो आप इतना सर नहीं पिटिएगा, कभी सर नहीं पिटिएगा। आपके ऑप्शन में रहेगा 0.47 कैपिटल एम चलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। कैपिटल मतलब समझना यही है मोल लीटर इनवर्स। पक्का। एक इम्पोर्टेंट बात और, एक इम्पोर्टेंट बात यह है, एक क्वेश्चन बहुत शानदार जानदार पूछता है ये हर साल की भांति इस साल में कहता है कि कौन ऐसा चीज है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए मोलारिटी, ऑप्शन बी नॉर्मलिटी, ऑप्शन सी मोलालिटी, ऑप्शन डी मोल फ्रैक्शन। अरे हवा में तीर पर है नहीं, अब मान दिया मास्टर से जागे जियो चला जियो बोर्रा में जब बोर्रा में तो देखिए पहले समझ आते हैं मोलारिटी कदी मोलारिटी डिपेंड अपॉन कदी हुआ डिपेंड अपॉन कदी टेम्परेचर। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कदी, इसको बढ़िया से हाईलाइट करके लिखना है, कदी हाईलाइट करके लिखना है। आप समझिए सर मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे हुआ, समझना हमको यह कि मोलारिटी डिपेंडेंट टेम्परेचर कैसे हुआ। तो देखिए मोलारिटी इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ क्योंकि हम लोग जानते हैं कैपिटल N इक्वल टू N/V। आया समझ में, वो भी किस चीज में लीटर में, क्या लिख दिए नहीं समझ आया। कैपिटल M मोलारिटी N मोल्स I वॉल्यूम क्या थी सॉल्यूशन आया। आप बताइए वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करता है कि नहीं, बोलिए। बुआई चाचा को याद कीजिए, चाचा चाचा को, गेल चाचा को करता है ना। तो जब वॉल्यूम ये डिपेंड कर गया तो एकरा घट बढ़ने से डिसडेट हो सकता है, तो यो तो डिसडेट हो सकता है। इसलिए मोलारिटी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है कि नहीं। पक्का पक्की बात, यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन ई आएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा सेमी मोलर या सेमी मोलर या सेमी मोलारिटी, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा तो उसका क्या होता है मान, सो समझिए। तो इसका मान वैल्यू जो होता है मोलारिटी लिख लीजिएगा, वो हाईलाइट करके कि मोलारिटी डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर लिख लीजिए, तीर का साइन दे करके हाईलाइट कर दीजिए, ग्रीन ग्रीन लाल ब्लू करके मोलारिटी डिपेंडेंट अपॉन क्या है टेम्परेचर। अब एक बात और लो, आप फार्मूला लिख लीजिएगा m बराबर क्या थी N/V, अब v लिख दीजिएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, सो क्या थी m इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। देखिए मोलारिटी डिपेंड अपॉन क्या थी टेम्परेचर, लिख लिए। अब आइए चर्चा करते हैं बात की बात। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, देखिए ना एक क्वेश्चन करता है, आपका जतरा खराब अगर रहे ना तो कुछ से कुछ पूछ लगा निकल जाएगा, लेकिन हम होने नहीं देंगे। मैं कहता दही खिला करके जाने दो, हम दही नहीं खिला करके जतरा नहीं, तुम कॉपी से जतरा बनाओ पढ़ के जाओ, क्या करो। चलिए आपको क्वेश्चन में आएगा, सुनिए मोलर लिखा हुआ रहेगा मोलर सॉल्यूशन, तो समझ जाइएगा कि हमको वैल्यू लेना है 1m, क्या लेना है 1। अब क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, ये सब नोट करने वाली बात है।
क्या निकलेगा मोलर सॉल्यूशन। तो आपको क्या लेना है मोलरिटी का वैल्यू 1 m। निकलेगा सेमी मोलर तो क्या लेना है m/2 या इसी को निकलेगा 0.5 आधा। यही बात जैसे सोल्यूशन लिखेगा मोलर सॉल्यूशन तो क्या लेना है 1 m। सेमी मोलर कहेगा क्वेश्चन में तो क्या लेना है 2। देसी मोलर रहेगा तो m/10। सेंटी मोलर रहेगा तो m/100। मिली मोलर रहेगा तो m/1000। ये आएगा डायरेक्ट कि क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा कि मोलर सॉल्यूशन ऑप्शन ए 1 m, ऑप्शन बी 2 m, ऑप्शन सी 3 m, ऑप्शन 4 5 m। तो क्या बनाइएगा 1 या क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा लगा कि मोलर सॉल्यूशन 1 m, सेमी मोलर m/2, देसी m/10, सेंटी m/100, मिली का जी m/1000। आया समझ में? तो इतना बात को आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन करके आना है, सैटरडे को टेस्ट होना है। ठीक है, आइए बात समझ में। और एक बात और तो आप जानिए रहे, इसी प्रकार से आज का क्लास को